सुप्रभात छात्रगण। बच्चों, आज हम कक्षा 6 में पंचमा पाठ है आपणम गच्छाम पढ़ेंगे। इस लेसन में बच्चों प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रथम विभक्तियाँ कितनी होती हैं? 7 होती हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति। 7 विभक्तियाँ होती हैं बच्चों। जब हम शब्द रूप पढ़ेंगे तो विभक्तियों के बारे में भी जानेंगे। अभी हम लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चित्र में जैसा कि आप देख रहे हो कि इस चित्र में क्या है, एक पुरुष है और 2 बच्चे हैं, तो और सभी आपस में बातें कर रहे हैं। तो इनका संबंध क्या है? ये पिता है और ये उसके पुत्री और पुत्र हैं। पिता कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। उसी से संबंधित कुछ बच्चों से वो बातें कर रहा है। पिता: भो बालव, अरे बच्चों। अहम आपणम गच्छामि, मैं दुकान जाता हूँ। युवाम किम इच्छता, युवाम यानी तुम दोनों, किम यानी क्या, इच्छत यानी चाहते हो, तुम दोनों क्या चाहते हो। मैं दुकान जा रहा हूँ, तुम दोनों क्या चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए। तो श्वेता: अहम कलमम इच्छामि, मैं पेन चाहती हूँ, कलम चाहती हूँ, मुझे कलम चाहिए। पिता: शोभनम कलमम आनयाम, अच्छा है, पेन लाता हूँ। फिर है अरुण से पूछता है पिता, अरुण, अरुणः क्या कहता है? अहम, अरुण कहता है अहम कलमम स्यूतम पुस्तकांचा इच्छाम, कहता है मैं पेन अर्थात कलम, स्वीत यानी होता है स्यूतम यानी बैग, बैग जिसको आप लोग झोला बोलते हो, बस्ता। तो अहम कलमम स्यूतम पुस्तकांचा इच्छाम, मैं कलम, झोला और पुस्तक चाहता हूँ, अर्थात मुझे पेन, झोला और पुस्तक चाहिए। पिता: उत्तमम अहम गच्छामि आनयाम च, कहते हैं पिता कहता है उत्तम, बहुत अच्छा है, मैं जाता हूँ और लाता हूँ। आनयाम यानी लाता हूँ, च यानी और। पिता आपणम गच्छत, पिता दुकान की ओर जाता है, पिता दुकान जाता है। आपणिकः दुकानदार क्या पूछता है? भो त्वं किम इच्छसि, अरे तुम क्या चाहते हो। दुकानदार क्या पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। तो पिता कहता है अहम स्यूतम कलमौ पुस्तकांचा इच्छाम, कहता है मुझे झोला और 2 पेन पुस्तक चाहिए। क्या कहता है? मुझे झोला, 2 कलम अर्थात 2 पेन और पुस्तक चाहिए। चा का मतलब क्या होता है? और इच्छाम का मतलब चाहता हूँ या चाहिए। आपणिकः दुकानदार, कान पुस्तकान इच्छस, कौन कौन सी पुस्तकें चाहते हो, कौन कौन सी किताबें चाहिए। तो पिता कहता है संस्कृत पुस्तकम, गणित पुस्तकम, विज्ञान पुस्तकम च इच्छाम, कहता है कि मुझे संस्कृत की किताब चाहिए, संस्कृत की किताब, गणित की किताब और विज्ञान की किताब चाहिए। आपणिका है यच्छामि, आपणिका का इसमें यच्छ धातु है जिसका मतलब होता है, यच्छ का मतलब होता है देना। आपणिका दुकानदार कहता है देता हूँ। ये देखिए चित्र में। फिर आगे देखिए। पिता अन्यम आपणम गच्छत, पिता दूसरी दुकान में भी जाता है। आपणिकः दुकानदार क्या बोलता है? दुकानदार भो त्वं किम इच्छसि, अरे तुम्हें क्या चाहिए। पिता अहम साक फलान इच्छाम, कहता है मुझे सब्जियां, साक यानी सब्जी और फल यानी फल, फलान यानी फलो, अहम साक फलान इच्छाम, मुझे जो है तो सब्जियों वाले फल चाहिए। साक फलान फल, शाक यानी सब्जी, फलान यानी फल। पिता कहता है मुझे सब्जी और फल चाहिए। आपणिकः दुकानदार कहता है कान कान साक फलान, कौन कौन सी सब्जी और फल चाहिए। तो पिता कहता है आलू कान, आलू, कुष्मांडम कुम्हड़ा, कद्दू जिसको बोलते हो, आम्राण यानी आम, और दंडीमान यानी क्या होता है दांडीमान यानी अनार। पिता कहता है मुझे क्या क्या चाहिए? आलू, कद्दू, आम और अनार चाहिए। क्या कहता है? मुझे आलू, कद्दू, आम और अनार चाहिए। आपणिका दुकानदार कहता है यच्छामि, देता हूँ। आगे देखिए। इदम ज्ञातिम ज्ञात्याम, इदम अपज्ञात्याम, इसे भी जानो। इदम यानी इसे, अप यानी भी, ज्ञाताम यानी इसे भी जानो। अब देखिए क्या है। अधमा धनम इच्छन्ति, धनम मानम च मध्यमा, उत्तमा मानम इच्छन्ति, मानो ही महता धनम। अधमा
अधम यानी होता है जो नीच लोग होते हैं, वो धन चाहते हैं, धन की इच्छा रखते हैं। और जो देखो संसार में यहाँ बताया गया है कि 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक होता है उत्तम, फिर होता है मध्यम, फिर होता है अधम। अधम यानी सबसे नीच, सबसे निचली कैटेगरी वाला, सबसे जो नीचे की कैटेगरी में आता है वो क्या होता है, अधम कहलाता है। तो अधम धनम इच्छन्ति, जो अधम व्यक्ति होता है, नीच व्यक्ति जो होता है वो क्या चाहता है, सिर्फ धन चाहता है, धन के अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। धनम मानम च मध्यमा। लेकिन जो बीच वाले व्यक्ति होते हैं, दूसरे कैटेगरी वाले, दूसरे नंबर वाली कैटेगरी के व्यक्ति, तो वो उन्हें धन भी चाहिए और मान सम्मान भी चाहिए, वो दोनों की इच्छा करते हैं। लेकिन जो श्रेष्ठ होते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, वो केवल क्या चाहते हैं, मानम इच्छन्ति, सम्मान ही चाहते हैं। मानो ही महता धनम, क्योंकि सम्मान ही सबसे बड़ा धन होता है। बाकी तो इसे हम कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारे पास मान नहीं है, सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, तो हमारे पास चाहे कितनी भी सारी संपत्तियाँ क्यों न हो, वो किसी काम की नहीं है। इसीलिए बच्चों हमें कैसा बनना है, उत्तम बनना है, ताकि हम हमेशा अपने मान और सम्मान के लिए क्या करें, लड़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो बच्चों ये था हमारा 5वां पाठ है आपणम गच्छामि। कल हम इस पाठ के जो है प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।